गठिया बेहद आम है। खासकर 50 साल के उम्र के बाद लोगों में ये समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है और यह जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन का कारण बनती है। यह जोड़ों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और जोड़ आपके शरीर के वो स्थान होते हैं जहां पर दो हड्डियां एक साथ एक दूसरे से मिलती हैं। आपके डॉक्टर ने बताया है कि आपके जोड़ों की जो कार्टिलेज है वो खत्म हो चुकी है, जोड़ों के बीच में गैप आ चुका है या फिर आपको घुटने बदलवाने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक है। आपको इस हलवे का इस्तेमाल करना है। इसको बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की क्या-क्या आपको जरूरत पड़ेगी, इसके बनाने का सही तरीका क्या है और कैसे इस्तेमाल करना है, और साथ में जानेंगे कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जो गठिया रोग को जड़ से खत्म करने का काम करती हैं। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बेसिकली उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ जोड़ स्वाभाविक रूप से कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और बहुत से लोगों को सामान्य आजीवन या फिर टूट फूट के कारण गठिया रोग हो जाता है और कुछ प्रकार के गठिया जोड़ों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, खासकर चोट लगने के बाद। बेसिकली गठिया किसी भी जोड़ को प्रभावित कर सकता है। इसमें हाथ पैरों की जो कलाई है, नितंब हैं, पैर और टखने हैं या फिर कंधे हैं या फिर पीठ के निचले हिस्से हैं, वो गठिया से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। गठिया रोग से बचने से पहले आपको यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर गठिया रोग क्या है, क्यों होता है और इसके क्या क्या कारण होते हैं। बेसिकली हम जो भी भोजन कर रहे होते हैं वो सही रूप से यदि डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो आयुर्वेद के अनुसार यह आम रस बनाने का काम करता है। जो आम रस है उससे आपका आम रक्त का निर्माण होता है। जो रस धातु जो होती है वो आपके जीभ से लार बनाने का काम करती है, आंखों से पानी निकालती है और वो भी एक तरह की रस धातु ही होती हैं। अगर यह रस धातु एक तरह से कच्ची रह जाती है तो यह चिपकने का काम करती है और ये चिपकती हुई चली जाती है और चिपकने की वजह से आपके जीभ में तरेड़ आ जाती हैं, जीभ आपकी फटी फटी महसूस होती है और आपकी आंखों में यह मोतियाबिंद बना देगा। नसों में रुक गया तो ये ब्लॉकेज का काम करेगा, पैरों की पिंडलियों में दर्द करेगा, जलन करेगा, सूजन आएगा और शरीर में भारीपन आपको महसूस होने लगेगा। और आम इस तरह से हमारे शरीर में यदि रस वाहिनियों में जमा हो जाता है तो यह आपको ब्लड प्रेशर की समस्या, ब्रेन हेमरेज की समस्या, लकवा, पैरालिसिस, याददाश्त का कमजोर होना, पार्किंसंस बीमारी का होना और ये सभी जो रोग हैं आम रस की वजह से होने लगते हैं। यदि आम रस की वजह से नसों में ब्लॉकेज हो जाता है तो वहां की जो नसें हैं वो काली पड़नी शुरू हो जाती हैं, अंग आपका काला पड़ना शुरू हो जाता है जिसको हम गैंग्रीन के नाम से जानते हैं और उस अंग को काटना भी पड़ सकता है। बेसिकली आम रस यदि जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाए तो हमको ये गठिया रोग बना देता है और आपके शरीर में वात को बढ़ा देता है। जोड़ों में दर्द की समस्या, सूजन की समस्या और जोड़ों में गैप आने की समस्या भी वात बढ़ने की वजह से आपको होने लगती है। अब हम बात करें कि वात को शांत करने के लिए यदि आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा आपको अदरक का लेना है और थोड़ा सा उसमें काला नमक मिलाकर उस टुकड़े को चबा चबा कर चूसना आपको शुरू कर देना है। इससे आपकी शरीर की जो वात है वो शांत होती है और आपकी जो रोटी है, दाल है, सब्जी है उसमें रोजाना की देसी घी मिलाकर आपको खाना चाहिए, क्योंकि जो देसी घी होता है ये आपकी वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का शमन करता है। अगर आप रुक्ष अन्न का प्रयोग करते हैं यानी कि आप बगैर घी के खाने खाते हैं तो रुक्ष अन्न जो होता है वो आपको वायु बढ़ाने का काम करता है और वायु ही गठिया रोग बनाने का मुख्य कारण होता है। घी का प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में वात नहीं बढ़ेगी। अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो आप खाना सुबह के टाइम खाएं, शाम के टाइम खाएं और पूरे दिन आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहना है।
अगर आप मोटे हैं और कफ प्रकृति के हैं तो आपको दिन भर नींबू पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो आपको बिना नींबू के ही पूरे दिन पानी का इस्तेमाल आपको करना है। अब हम बात करें कि आपके जोड़ों में दर्द की समस्या के लिए, गठिया रोग के लिए आपको हलवे का इस्तेमाल कैसे करना है और इसके लिए आवश्यक सामग्री आपको क्या क्या लेनी है। आपको गेहूं का मोटा आटा आधा कप लेना है। चने का जो मोटा आटा है वो भी आपको आधा कप लेना है। तिल का तेल या देसी घी आपको आधा कप लेना है। अजवाइन आपको 1 चम्मच लेनी है। हल्दी का पाउडर आपको 1 चम्मच लेना है और मेथी दाने आपको 1 चम्मच लेना है। उनको दरदरा आपको पीस लेना है और पानी आपको लगभग 2 कप लेना है और गुड़ आपको 3 से 4 कप आपको लेना है। बनाने की विधि के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको जो गेहूं और चने का आटा है वो बिना घी तेल के आपको कढ़ाई में उसको भूनना है। जब वो बादामी कलर का हो जाए तो फिर आपको उतार लेना है। फिर आपको कढ़ाई में घी या तेल मिलाकर उसको गर्म करना है और इसी में आपको अजवाइन है, हल्दी पाउडर है और जो क्रश किए हुए मेथी दाने हैं उनको आपको इसमें भूनना है। भूनने के बाद इसी में आपको गुड़ मिला देना है और थोड़ा सा पानी आपको इसमें मिला देना है। उसके बाद जो गेहूं के जो चने का जो आटा है उस आटे को भी इसी में मिक्स कर देना है और धीमी आंच पर लगातार इसको चलाते रहना है। बीच बीच में जरूरत के अनुसार इसमें आप घी, तेल या पानी भी डाल सकते हैं ताकि ये गाढ़ा ना बने और इसके अंदर गांठ भी ना बने। इस हलवे को आपको टपकने वाला ही बनाना चाहिए। जैसे कि यदि चम्मच में आप उसे लें तो चम्मच से इसे डालें तो सारा का सारा नीचे की तरफ टपक जाना चाहिए, क्योंकि इस हलवे को आपको चाट चाट कर खाना है। इसके खाने की जो विधि है, आप खाना सुबह के टाइम खाएं और शाम के टाइम खाएं और खाना खाने के लगभग आधा घंटे बाद 2 बार आपको इसको जितना मन चाहे उतना आप इसको खा सकते हैं। बस दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ही आपको इस्तेमाल करना है, जितनी आपकी इच्छा है। और यह जो हलवा यदि आप खाते हैं तो ये बढ़ी हुई वात को कम करने का काम करता है। जोड़ों के जो दर्द है उसको दूर करेगा, जो गैप आ गया उसको कम करेगा, आपके डाइजेशन को ठीक करेगा, आपके हाजमा को ठीक रखेगा, पेट आपका साफ रहेगा, कब्ज की समस्या भी आपकी दूर होगी। आपके शरीर में जो रस पहुंचेगा वो जोड़ों की ग्रीस को बढ़ाने का काम करेगा, घुटने के दर्द को कम करेगा, सूजन को कम करेगा, जो कट कट की आवाज आती है उस कट कट की आवाज को खत्म करेगा और आपको जोड़ों में जो रिप्लेसमेंट बताया है, जो जोड़ बदलवाने की जो दिक्कत बताई है वो भी आपको करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको घुटने बदलवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसमें मौजूद जो अजवाइन होती है वो आपके जोड़ों के दर्द को दूर करने का काम करती है, आपको अच्छी नींद लाती है और जो हल्दी होती है वो एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। जोड़ों में सूजन आ गई है, कोई पस बन गया है, उस पस को ये दूर करने का काम करती है। आपके गठिया रोग को ये दूर करेगा। आपको किसी ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे बूढ़े हैं चाहे जवान हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको ये काफी ज्यादा आराम देगा। और जो हमारे शरीर में वात बढ़ जाती है उस वात को दूर करने के लिए जो आयुर्वेदिक चिकित्सक होते हैं वो आपके हिंगवाष्टक चूर्ण है, बलारिष्ट सिरप है, वात कोलांतक रस है, महायोगराज गुग्गुल है, केसौर गुग्गुल है। ये बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो कि गठिया रोग को खत्म करने का काम करती हैं। लेकिन जो मैंने घरेलू तरीके आपको बताए हैं, जो हलवा बताया है, आपको सही ढंग से सही तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं तो इन दवाइयों की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा उद्देश्य आपकी रसोई में मौजूद चीजों से ही आपका इलाज करना है। रसोई में जो चीजें हैं उनका ही आपको प्रयोग कराना है। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, नया जाना होगा। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दें, एक कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि आपके दिमाग में किसी टाइप का कोई भी सवाल है,
आप उसे तुरंत ही कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर मुझे फॉलो करिएगा, अपना सवाल पूछिएगा, वहां भी मैं आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर जरूर से दूंगा। यदि आप जानना चाहते हैं जोड़ों में दर्द का ठंडा और गर्म तेल उपचार आपको घर पर कैसे करना है, यह जानने के लिए आप ये ऊपर वाली वीडियो देखें, और घुटने में ग्रीस बढ़ाने का आयुर्वेदिक नुस्खा क्या है, यह जानने के लिए आप ये नीचे वाली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।